साथियों नमस्ते। तो आज हम प्रश्नावली 13.2 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोज है वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोज जो है आराम से देखो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। यानी नीचे हमें एक सारणी दी जिसमें ऊपर लिखा है आयु वर्षों में और नीचे है रोगियों की संख्या। यानी जिनकी आयु 5 से 15 वर्ष है वो कितने रोगी है? 6। जिनकी आयु 15 से 25 वर्ष है उन रोगियों की संख्या कितनी है? 11। तो इस प्रकार से हमें सारणी दी हुई है। उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। यानी इस सारणी की सहायता से हमें बहुलक भी ज्ञात करना है और माध्य भी ज्ञात करना है। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। यानी बहुलक और माध्य इन दोनों का क्या उत्तर आता है उसको हमें समझना है, फिर उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या ज्ञात करेंगे? बहुलक ज्ञात करेंगे। तो देखो, बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? बहुलक का सूत्र पता होना चाहिए। तो बहुलक को हम Z से लिखते हैं और बहुलक का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब यहाँ पर इस सूत्र में ये L, F1, H ये सब क्या है तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये L क्या है। तो यहाँ लिखा है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग कौन सा होगा इसे समझना जरूरी है। तो देखो, यहाँ पर जो हमें सारणी दी है इसमें यहाँ पर तो ऊपर तो हमारा क्या है? वर्ग है, यानी ये सब वर्ग दिए हुए हैं और नीचे क्या दी हुई है? इनकी बारंबारता दी हुई है। तो सबसे अधिक बारंबारता आपको देखनी है, वही क्या होता है? बहुलक होता है ना। तो ये 6, 11, 21, 23, 14 और 5, इसमें सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है? 23 की है। तो इस 23 वाले वर्ग को हमें सेलेक्ट करना है। यानी ये 23 किस में आ रहा है? वर्ग 35 से 45 में आ रहा है। तो इस पूरे को हमें क्या करना है? सेलेक्ट करना है। अब इसी में हम जो है L को ढूंढेंगे। तो यहाँ पर क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, यानी कि जो हमने वर्ग सेलेक्ट किया है उसकी निम्न सीमा 35 है और उच्च सीमा 45 है। तो ये जो 35 है वो हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। फिर देखो, बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी कि F1। तो जो वर्ग हमने सेलेक्ट किया है इसमें बारंबारता जो सबसे ज़्यादा है ना 23, वो हमारा क्या होगा? F1 होगा। इसे हम बहुलक वर्ग की बारंबारता कहेंगे। ठीक है, फिर है F0। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता, यानी जो वर्ग हमने लिया है उसके पहले जो बारंबारता आ रही है ये सारी हमारी बारंबारता है। तो F1 के ठीक पहले वाली जो बारंबारता है इसको हम F0 कहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता हो गई। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, यानी इसके बाद में कौन सी बारंबारता आ रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? F2 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार H क्या है? तो बहुलक वर्ग का अंतराल, यानी कि 35 से 45, इसमें कितना वर्ग अंतराल आ रहा है? 10 का अंतराल आ रहा है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? H हो जाएगा। तो अगर हमें बहुलक ज्ञात करना है तो ये सारे मान हम पहले क्या करेंगे? यहाँ पर लिख देंगे, फिर सूत्र लगाएंगे और इनका मान पुट करेंगे। तो देखो, यहाँ पर हमारा L कितना है? तो स्मॉल l है 35। फिर उसके बाद हमारा F1, तो F1 हमने लिया यहाँ पर 23। फिर इसके ठीक पहले वाली बारंबारता जिसको हम क्या कहेंगे? F0, वो कितना है? 21। और ठीक बाद वाली बारंबारता F2 जो हमारा कितना है? 14। और वर्ग अंतराल कितना आ रहा है? 10 का, वो क्या हो जाएगा हमारा? H। यानी 45 में से जब हम 35 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आएगा, है ना। इसको हम वर्ग अंतराल H कहेंगे। तो H हमारा कितना हो गया? 10 हो गया। तो ये सारे मान हमारे पास आ चुके हैं। अब हम सूत्र लगाएंगे। तो सूत्र हमारा क्या है? बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 इन बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब ये सारे मान जो है हमें इस सूत्र में पुट करने हैं, रखने हैं। तो देखो, यहाँ पर L हमारा कितना है? 35। तो L की जगह आ गया 35 प्लस, फिर देखो प्लस की सीध में आपको बट्टा बनाना है, इसका ध्यान रखना है। ठीक है, चलो F1, तो F1 हमारा कितना है? 23। फिर सूत्र का माइनस F0 कितना है? 21। तो ये आ गया 21। फिर यहाँ है 2 इंटू F1, है ना। तो यहाँ 2 इंटू F1 हमारा कितना है? 23। तो यहाँ आ जाएगा 23। फिर माइनस
F0 है 21, फिर माइनस F2 कितना है 14 इंटू H हमारा कितना आ गया 10। अब पहले हमें क्या करना है, ऊपर घटाना है ना, और नीचे यहाँ 2 का गुणा करना है, ये पहला काम होगा। तो ये हो गया 35 प्लस, अब देखो 23 में से 21 गया तो पीछे कितना बच गया 2, तो ऊपर तो हमारा कितना आ गया 2 आ गया, और 23 का 2 से नीचे गुणा करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 46 हो गया। अब यहाँ दोनों माइनस की संख्या है तो हमें पता है माइनस माइनस जुड़ता है, उत्तर माइनस में आता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे उत्तर माइनस में आएगा। तो 4 और 1 हो गया 5, और 2 और 1 हो गया 3, कोष्टक बंद और गुणे में आएगा 10। अब हमें इनको घटाना है तो घटा देते हैं, चलो 35 प्लस ऊपर कितना आ गया 2 बट्टा नीचे कितना आ गया, देखो 46 में से 35 घटाना तो 6 में से 5 गया 1, और 4 में से 3 गया 1, और ऊपर गुणे में कितना है 10। अब 2 और 10 का हमें क्या करना है, गुणा करना है, तो ये हो गया 35 प्लस 2 और 10 का गुणा हो गया 20/11। अब हमें 20 में 11 का भाग देना है, तो चलो भाग देते हैं 20 में 11 का, तो 11 एकम 11, 20 में से 11 गए पीछे बचे 9, अब लगेगा पॉइंट है ना, तो यहाँ आएगा 0, फिर 11 8 88, फिर बचा 2 पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, 11 एकम 11, फिर बच गया 9 आएगा 0, फिर 11 8 88 है ना। तो यहाँ पर हमारे पास देखो पॉइंट के बाद हमें 3 बार उत्तर निकालना है, तो 1.818, तो देखो यहाँ पर 1 के आगे कितना आ रहा है 8 आ रहा है, जो कि 5 या 5 से ज़्यादा है, तो ये 1 का हमें क्या कर लेना है 2 कर लेना है, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया लगभग 1.82। तो भाग देने पर हमें क्या मिल गया, ये हो गया 35 प्लस भाग देने पर हमें मिल गया 1.82। अब इन दोनों को जोड़ना है, वही हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुलक हमें क्या मिल गया, बहुलक आपको नीचे लिखना है, बहुलक बराबर 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36.82, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बहुलक तो हमारा आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें माध्य ज्ञात करना है, तो चलो अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें वर्ग दिया हुआ है और नीचे बारंबारता दी हुई है, तो यहाँ मैंने वर्ग और बारंबारता पहले से लिख रखी है। अब क्योंकि हमें माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का जो सूत्र होता है वो होता है x बार बराबर सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f, है ना। तो यहाँ पर एक तो हमें fx चाहिए और एक हमें क्या चाहिए सिग्मा f चाहिए, तो fx में x भी आ रहा है तो इसके लिए हमें x भी निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो है मैंने प्रश्नावली 13.1 में पढ़ा रखी है, तो चलो इसको हम सीधा सॉल्व करते हैं। तो x कैसे निकालना है, जो वर्ग दिया हुआ है इन दोनों को जोड़ना है, ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 20, और 20 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10, फिर उसके बाद 25 और 15 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 40, है ना। तो 40 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ गया 20। इसी प्रकार 35 और 25 को जोड़ेंगे, अब देखो कितना अंतर आ रहा है 10 का, यानी हमें 10 जोड़ते जाना है, तो ये 10 20 फिर 30, उसके बाद आएगा 40 50 और फिर कितना आएगा 60। हम चाहे तो लास्ट वाले को चेक कर सकते हैं, देखो 65 और 55 दोनों को जोड़ो, 5 और 5 10 हासिल 1, ये हो गया 120। 120 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 60, यानी ये हमने x के आंकड़े सही लिखे हैं। अब हमें f इंटू एक्स करना है, यानी f को x से गुणा कराना है, तो 6 को 10 से गुणा कराएंगे तो ये हो गया 60, 11 का 2 से गुणा करेंगे तो 22, फिर ये 0 लगेगा तो हो जाएगा 220, यानी ये बनेगा 220। फिर 21 का 3 से गुणा है ना, तो फिर 0 लगाना है, तो पहले हम 0 लगा देते हैं। अब 21 का 3 से गुणा करेंगे तो 21 त्रिया 63 होता है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, फिर 0 लगा देते हैं पहले। 23 का 4 से गुणा कर देते हैं तो 4 त्रिया 12 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, फिर पीछे 0 आ जाएगा पहले। 14 का 5 से गुणा कर देते हैं तो 14 पंजे 70 होता है, तो ये हो गया 700, फिर 6 पंजे 30 होता है तो ये बन जाएगा 300। अब हमें एक तो चाहिए सिग्मा एफ एक्स, है ना, यानी इसकी जोड़, और एक चाहिए सिग्मा एफ यानी एफ की जोड़। तो चलो पहले हम सिग्मा एफ एक्स जोड़ते हैं, तो पीछे तो हमारा क्या आ गया 0 आ गया, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 2 13, तो 13 को 3 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 9 और 9 18, 18 में 7 जोड़ेंगे
25, 25 और 3 कितना हो जाएगा 28। तो जोड़ हमारी आ गई 2830। इसी प्रकार इनको जोड़ते हैं तो देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20, हासिल लगा 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो सिग्मा एफ आ गया 80। तो चलो इस सूत्र में हम मान रखते हैं बराबर के नीचे बराबर, सिग्मा एफ एक्स कितना है 2830 और सिग्मा एफ कितना है 80। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब हमें 283 में 8 का भाग देना है। तो चलो भाग देंगे 283 में 8 का। तो 8 तिया 24 होता है, पीछे बचा 4, नीचे उतारा 3, 8 पंजे 40 होता है, बचेगा 3, लगेगा पॉइंट तो आएगा 0। 8 त्रिया 24 होता है ना। तो यहाँ आएगा 24, घटाएंगे तो आएगा 6, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 आएगा। फिर 8 7 56, तो ये हो जाएगा 56, घटाएंगे तो आएगा 4, पॉइंट लगा हुआ है आएगा 0। फिर 8 पंजे 40, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, हमारा उत्तर आ गया 35.3 7 और 5। अब देखो तीसरा जो नंबर है हमारा 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा होने पर इस नंबर को हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो ये 7 का क्या बन जाएगा 8, यानी हमारा उत्तर कितना आ गया, हमारा उत्तर यहाँ पर आ गया 35.38, 35.38। तो ये हमारा क्या हो गया, माध्य हो गया। अब देखो आपके बुक में यहाँ 35.37 आ रहा है, तो आप 37 लिखो या 38 लिखो, दोनों ही उत्तर सही है ना, रॉन्ग नहीं है। अब यहाँ पर हमें इसकी व्याख्या भी करनी है। तो देखो जब हमने इसका बहुलक ज्ञात किया तो बहुलक कितना आया 36.82 और माध्य ज्ञात किया तो कितना आया 35.38, यानी लगभग दोनों आपस में क्या आ रहे हैं, लगभग बराबर आ रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे है लेकिन इनका केंद्रीय प्रवृत्ति का मान लगभग बराबर आ रहा है। और ये हम दोनों में क्या कर रहे हैं, हम इन दोनों में ये जो 35 से 45 वर्ष के आयु के जो रोगी है ना, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है, यानी इनकी माध्य कितनी आ रही है, लगभग 35 और 45 के बीच की आ रही है और बहुलक भी 35 और 45 के बीच का आ रहा है। तो ये दोनों प्रश्न करने के बाद में लास्ट में हमें क्या लिखना है, बहुलक बराबर 36.8 और माध्य बराबर 35.38। तो यहाँ लिखना है अस्पताल में भर्ती अधिकतम रोगी की जो आयु है वो 36.8 वर्ष है। अब अधिकतम आयु का मतलब यहाँ पर हमने क्या ज्ञात करा, बहुलक ज्ञात करा, ठीक है। और माध्य क्या होता है, औसत होता है, वो उनका बीच का आंकड़ा बताता है, औसत आंकड़ा बताता है। तो यहाँ लिखेंगे जबकि औसतन 35.57 वर्ष है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, व्याख्या हो जाएगी। तो अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो पहले आप बहुलक का स्क्रीनशॉट ले लो और अब जो है माध्य का स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये दोनों प्रश्न करने के बाद लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। यानी यहाँ नीचे जो सारणी दी है उसमें ऊपर लिखा है जीवन काल और नीचे है इनकी बारंबारता। जैसे कोई किसी का जीवन काल जो है वो 0 से लगाकर 20 घंटे तक का है तो उसकी बारंबारता कितनी आ रही है 10। किसी की 20 से 40 घंटों तक का है तो उसकी बारंबारता आ रही है 35। तो ऐसे हमें सारणी दी हुई है और इन उपकरणों का हमें बहुलक जीवन काल ज्ञात करना है, यानी केवल हमें यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है ना। तो बहुलक का सूत्र क्या होता है, तो बहुलक का जो सूत्र होता है वो होता है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पर L, F1, F0 इनके मान हम पहले लिखेंगे। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कौन सा मान है, तो नीचे जो बारंबारता दी है उसमें सबसे अधिक बारंबारता कौन सी है, 61 है। तो हमें ये पूरा वर्ग भी लेना है और ये बारंबारता 61 भी लेनी है। अब इसी से जो है हमें सब मान पता करने। तो सबसे पहले L क्या होगा कि जो वर्ग हमने चुना है उसका छोटा आंकड़ा कौन सा है 60, तो ये हमारा क्या हो गया L हो गया। ये 61 जो है वो हमारी क्या है, इस वर्ग की बारंबारता है, तो ये हो गई F1। इसके ठीक पहले वाली जो बारंबारता है वो है F0 और ठीक बाद वाली जो बारंबारता है वो है F2। अब बचा H,
तो h क्या होगा, जो हमने वर्ग चुना है इसमें कितना अंतराल आ रहा है, तो 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना आएगा 20, तो इसका अंतराल कितना आ गया 20, तो ये हमारा क्या हो गया h हो गया। अब ये सारे मान हम यहाँ पर लिखेंगे। तो देखो सबसे पहले हमने l निकाला, l कितना है 60 है, फिर उसके बाद f1 कितना है 61 है, फिर f0 कितना है, तो f0 हमारा हो गया 52, फिर f2 कितना है, f2 हो गया 38, और h कितना है, इनका अंतर हो गया 20। ठीक है, ये सारे मान हम सूत्र में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देखो l हमारा कितना है 60, तो l की जगह आ गया 60, फिर f1, तो f1 हमारा कितना है यहाँ पर 61, तो यहाँ आ गया 61, माइनस f0 कितना है 52, तो यहाँ आ गया 52, फिर नीचे बट्टा है, बट्टा आ गया 2 इंटू f1, 2 इंटू यहाँ कोई निशान नहीं मतलब इंटू है, f1 कितना है 61, फिर माइनस f0 कितना है 52, फिर माइनस f2 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 38, कोष्टक बंद और गुणे में आएगा h का मतलब हो गया 20। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊपर घटाना है और नीचे यहाँ 2 का गुणा करना है, ये पहला काम करना है। ठीक है, तो ये हो गया 60 प्लस 61 में से 52 घटाएंगे तो देखो 1 में से 2 नहीं जाएगा, ये इसको उधार देगा, 11 में से 2 गए 9 बचे, और 5 में से 5 गया 0 बचा, यानी यहाँ पर आएगा 9। अब नीचे 2 का गुणा करना है, तो 61 का 2 से गुणा करो, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12, कितना हो गया 122। फिर देखो माइनस माइनस जोड़ना आपने को, ठीक है, यानी यहाँ 2 का गुणा करके यहाँ माइनस माइनस जोड़ना है, उत्तर हमारा किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो 8 और 2 हो गया 10, हासिल लगा 1, 4 और 5 कितना हो गया 90, यानी कि 9, 4 और 5 9, यानी बन गया 90, और यहाँ गुणे में कितना है 20 है। चलो आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो देखो यहाँ आ गया 60 प्लस ऊपर है 9 बट्टे में 122 में से 90 घटाना है, तो देखो 2 में से 0 गया 2, 12 में से 9 गए 3, कितना आ गया 32 आ गया, और यहाँ गुणे में कितना है 20 है। अब देखो हम चाहे तो 9 और 20 का गुणा करके फिर 32 का भाग दे सकते हैं, लेकिन 32 का पहाड़ा हमें नहीं आता, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ऊपर कितना है 20 और नीचे कितना है 32, इन दोनों में ही 4 का पहाड़ा है, तो दोनों को हम 4 से काट देते हैं। तो यहाँ पर दोनों में 4 का भाग देते हैं, देखो 4 आटे 32 होता है, यानी 8 बार भाग जाएगा इसमें 4 का, और 4 पंजे 20 होता है, 5 बार भाग जाएगा। अब देखो हम 9 और 5 का गुणा करा देते हैं, तो ये हो गया 60 प्लस 9 पंजे 45, तो ऊपर आ गया 45 और बट्टे में नीचे कितना आ गया 8। अब हमें 45 में 8 का भाग देना है, तो ये हो गया 60 प्लस, चलो भाग देते हैं। चलो देखो 8 पंजे 40 होता है, बचा 5, आएगा पॉइंट, लगाएंगे 0। अब कितनी बार भाग जाएगा, 8 छंग 48, ठीक है, पीछे बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा, 8 दूनी 16, पीछे बचा 4, पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 पंजे 40, यानी 5.625। तो हमारा उत्तर क्या आया 5.625। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो 60 में 5 जोड़ेंगे तो हो गया 65.625 घंटे। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा बहुलक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुलक। तो ये आंसर, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो प्रश्न 3 है, निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। यानी हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं, है ना। तो पहले हम बहुलक ज्ञात करेंगे। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो यहाँ पर सारणी दी है, इसमें ये हमारी बारंबारता है और ये वर्ग है। ये हमारा क्या है, वर्ग, और ये हमारी क्या है, बारंबारता। तो बारंबारता में सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, वो हमें ढूंढना है। तो देखो यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा हमारा हो गया 40। ठीक है, तो 40 कौन से वर्ग में आ रहा है, तो 40 आ रहा है 1500 से 2000 के वर्ग में। तो यहाँ पर ये जो 1500 है वो हमारा क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। इन दोनों का अंतर कितना है, तो इन दोनों में 2000 में से 1500 घटाएंगे तो कितना आएगा 500, तो ये हमारा क्या हो गया, H हो गया। अब ये जो 40 है,
वो इस वर्ग की बारंबारता है, यानी कि ये F1 हो गया। इसके ठीक पहले कितना है 24, तो ये F0 हो गया। ठीक बाद में कितना है 33, तो ये F2 हो गया। अब ये सारे मान हम पहले लिख देते हैं। तो देखो L हमारा कितना है, L हमारा है 1500, ठीक है। फिर उसके बाद F1 कितना है, तो F1 है 40, F0 कितना है 24, F2 कितना है 33 और H कितना है, तो यहाँ सार्वंतर आ रहा है इनका 500, ठीक है। और फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा बहुलक बराबर L प्लस की सीध में हमेशा आपको बट्टा लगाना है। फिर यहाँ आएगा F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और इंटू में H। अब L हमारा कितना है, तो L है 1500, तो L की जगह आ गया 1500 प्लस यहाँ पर अब F1 है 40, तो 40 फिर माइनस F0 है 24, फिर 2 इंटू F1, 2 गुणा F1 कितना है 40, तो यहाँ आ गया 40, फिर माइनस F0 कितना है 24, फिर माइनस F2 कितना है 33, फिर कोष्टक बंद और गुणे में H कितना आ गया 500, ठीक है। अब क्या करना, ऊपर घटाना है, नीचे 2 का गुणा करना है और इन दोनों को जोड़कर माइनस करना है। तो यहाँ पर ये हो गया 1500 प्लस ऊपर हमें घटाना है। तो देखो 40 में से 24 घटाओ, यानी 10 में से 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो ऊपर तो आ गया 16 बट्टा 40 का 2 से गुणा 80 माइनस 24 और 33 दोनों माइनस के हैं, जुड़ेंगे लेकिन उत्तर माइनस में आएगा। तो 4 और 3 हो गया 7 और 2 और 3 हो गया 5 और गुणे में 500। अब इन दोनों को हमें क्या करना है, घटाना है। तो ये हो गया 1500 फिर प्लस 16 बट्टा 80 में से 57 घटाना है, तो 10 में से 7 गया 3 और ये हो गया आपका 7 में से 5 गया 2 और गुणे में ऊपर कितना है 500। अब हम 16 को 500 से गुणा कराएंगे। तो देखो 16 पंजे 80 होता है, तो ये हो जाएगा 8000। तो ऊपर हमें मिल गया 1500 प्लस 16 का 500 से गुणा कितना हो गया 8000 और बट्टे में आ गया 23। अब हम 8000 में 23 का भाग देंगे। तो चलो 8000 में हम 23 का भाग देते हैं। तो देखो यहाँ पर 23 तिया होता है 69, है ना, 3 बार भाग जाएगा और 80 में से 69 घटाएंगे, 10 में से 9 गया 1 और 7 में से 6 गया 1, फिर अगला नंबर यहाँ 0 है तो 0 नीचे उतारेंगे। अब हमारा भाग जाएगा 4 बार, क्योंकि 23 चौक होता है 92, है ना, तो ये आ गया 92। 10 में से 2 गया 8, 10 में से 9 गया 1, है ना, इसने उधार दिया तो ये 0 हो गया, तो 18 हो गया। फिर अगला 0 उतारेंगे, आएगा नीचे, बन जाएगा 180। अब 23 का भाग हम देंगे 7 बार, क्योंकि 23 साते 161 होता है ना। तो यहाँ 10 में से 1 गया 9 और 17 में से 16 गया 1। अब यहाँ पर देखो हमारे पास कोई संख्या नहीं बची है, तो पॉइंट लगाएंगे और यहाँ आएगा 0। पॉइंट के बाद हमें 3 बार भाग देना है। चलो, तो 190 है, तो 23 आटे कितना होता है, 23 आटे होता है 184 और 190 में से 184 घटाएंगे तो बचेगा 6, पॉइंट लगा हुआ है तो आएगा 0। फिर 23 दूना 46 होगा, घटाएंगे, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट लगा हुआ है 0 आएगा। फिर 23 छंग 138 होता है, ठीक है, तो ये 3 बार भाग चला गया। अब देखो यहाँ तीसरा नंबर हमारा 6 है, जो कि 5 से ज़्यादा है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जब हम 8000 में 23 का भाग देंगे तो हमारा उत्तर आएगा 347.83, है ना। तो ये हो गया 1500 प्लस भाग देने पर उत्तर कितना आया 347.83, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसमें 1500 जोड़ना है। चलो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर 0 में 7 जोड़ेंगे 7 आएगा, फिर 0 में 4 जोड़ेंगे 4 आएगा, 5 में 3 जोड़ेंगे 8 आएगा और 1 का 1, फिर पॉइंट के बाद यहाँ कितना है 8 3 और ये क्या है खर्च है, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा रुपए आ जाएगा। तो ये बहुलक हो गया, ठीक है, यानी कि हमारा उत्तर हो गया। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखो माध्य में जो ये वर्ग है इनके आंकड़े बहुत बड़े हैं,
तो जब आंकड़े 500 या 500 से ज़्यादा होते हैं तब हम वहाँ पर पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर जो हम माध्य ज्ञात करेंगे वो पग विचलन विधि से ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ वर्ग और एफ ये दोनों मैंने पहले से लिख दिए हैं। अब हम क्या ज्ञात करेंगे, पहले एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर पहले हमें एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जोड़ेंगे। तो 1500 और 1000 दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 2500। इसमें हमें क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, कितना मिल गया, 1250। इसी प्रकार हम नीचे वाला का भी एक्स का मान ज्ञात करेंगे। तो 1500 और 2000 कितना हो जाएगा, 3500। और 3500 में 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 सत्ते 14, पीछे बचा 1, 2 पंजे 10, कितना आ गया, 1750। यानी यहाँ पर कितने का अंतर आ गया, 500 का अंतर आ गया। तो हम क्या करेंगे, 500 500 जोड़ते जाएंगे। तो 1700 में 500 जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 2250। 2250 में 500 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 2750। 2750 में 500 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3250। 3250 में 500 जोड़ेंगे तो 3750। 3750 में फिर 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42500। और 4250 में 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4750। ठीक है, आप चाहो तो लास्ट वाला चेक कर सकते हो, 4750 आना चाहिए। अब हम u ज्ञात करेंगे। पग विचलन विधि में हम क्या ज्ञात करते हैं, u ज्ञात करते हैं। और वो कैसे ज्ञात करना है कि हमें ये जो x है इनमें से इनका बीच वाला आंकड़ा घटाना है। तो इसमें बीच का आंकड़ा क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। तो 8 में लगभग बीच का आंकड़ा हम यहाँ ले लेते हैं 2750, है ना। तो यहाँ पर मैं ये जो 2750 है ये a ले लेता हूँ, है ना। ये हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। यानी यहाँ जो x है इसमें से a घटाना है, फिर h का भाग देना है। h मतलब इसमें कितना अंतराल आ रहा है उसका भाग देना है। तो यहाँ पर मैं एक पहले समझा देता हूँ। देखो जो 1250 है, ठीक है, ये हमारा x हो गया। इसमें से हमें a यानी कि ये बीच का जो आंकड़ा हमने लिया है वो घटाना है, और फिर किसका भाग देना है, यहाँ पर अंतराल कितना आ रहा है सभी के अंदर, 500 का। तो 500 का भाग देना है। तो घटाएंगे, देखो कितना आता है, 0 में से 0 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 7 में से 2 गए तो कितना आ गया, 7 में से 2 गए तो आ गया 5, है ना, 5। और 2 में से 1 गया 1, तो 1500 बट्टा 500, 2 0 से 2 0 गए, 5 3 15। यानी ये मिल गया हमको -3, क्योंकि यहाँ माइनस का बड़ा है तो उत्तर माइनस में आएगा। तो ये हो गया आपका -3। और फिर ये -3 हो गया तो नीचे वाला आंकड़ा हमारा -2 आएगा, करके देख लेना आप। फिर ये -1 आएगा, ये 0 आएगा, फिर 0 के बाद +1 +2 +3 और +4। आप करके चेक कर सकते हो, यही आंसर आने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, f इंटू यू, यानी u जो हमने निकाला उसका f से गुणा। तो 24 का 3 से गुणा करेंगे, देखो ये माइनस का है तो उत्तर माइनस में आएगा, है ना। तो 4 3 12, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो ये हो जाएगा -72। ठीक है, फिर उसके बाद -2 का 40 से गुणा करेंगे तो -80, 33 का -1 से गुणा करेंगे तो -33, फिर 28 का 0 से गुणा करेंगे तो आएगा 0, फिर 30 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा +30, क्योंकि अब की बार ये प्लस का है, प्लस इंटू प्लस प्लस होता है और प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। फिर 22 का 2 से गुणा करेंगे तो 22 दूना 44 होता है। फिर 16 का 3 से गुणा करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 3 48, तो ये हो गया प्लस का 48 और 7 चौक 28। ठीक है, अब माइनस माइनस जोड़ना है और प्लस प्लस वालों को जोड़ना है। ठीक है, फिर हमें सिग्मा एफ यू निकालना है। तो चलो पहले हम माइनस वालों को जोड़ते हैं। तो 2 और 3 हो गया 5, फिर उसके बाद में 7 और 8 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो गया -185। अब प्लस वाले भी जुड़ेंगे तो 4 और 8 12, 12 और 8 20, हासिल लगा 2, 2 और 3 5, 5 और 4 हो जाएगा 9, 9 और 4 13, 13 और 2 15, तो ये हो गया प्लस का 150, है ना। अब देखो प्लस का 150 और माइनस का 185 घटेगा, उत्तर हमारा माइनस में आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है ना। तो 5 में से 0 गया 5, 8 में से 5 गए 3 और 1 में से 1 गया 0, यानी यहाँ सिग्मा एफ यू हमें मिल गया -35। इसी प्रकार हमें क्या चाहिए, हमें सिग्मा एफ बी चाहिए। तो सिग्मा एफ जोड़ेंगे तो सिग्मा एफ हमारा कितना है, कुल 200 परिवार है, ये पहले से दिया हुआ है ना। तो ये
आ जाएगा 200। अब हमें यहाँ पर ज्ञात करना है माध्य ज्ञात करना। माध्य का पग विचलन का जो सूत्र है वो आपके आएगा A प्लस सिग्मा एफ यू बटा सिग्मा एफ इंटू एच। ठीक है, तो यहाँ पर A हमारा क्या आ गया 2750, ये हमने सेलेक्ट किया था, है ना। प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया माइनस का 35, माइनस का इसलिए इसको कोष्टक में लेना है। फिर बटा सिग्मा एफ कितना है 200 और इंटू गुणे में कितना है, गुणे में आएगा 500। एच यानी इसका सार्वंतर वो कितना है 500। तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ पर कट गए, ये प्लस इंटू माइनस, यहाँ गुणे का निशान है, प्लस इंटू माइनस ये दोनों हटेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है माइनस, तो इन दोनों की जगह यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा। तो ये बन गया 2750 माइनस 35 बट्टा 2 और गुणे में 5। अब हम 35 और 5 का गुणा करा देते हैं, तो ये हो गया 2750 माइनस 25 हासिल लगा 2, 5 3 15, 15 और 2 17 बट्टे 2। अब 175 में 2 का भाग देंगे, तो देखो भाग दे देते हैं, 2 8 16, पीछे बचा 1, 2 7 14, पीछे बचा 1, पॉइंट लगेगा 10 बनेगा, है ना। तो 2 पंजे 10। अब इसमें हमको घटाना है, तो यहाँ पर देखो 10 में से 7 गया 3, फिर ये बन गया 4, तो 14 में से 8 गए, पीछे बचा 6, ये बन गया 6, तो ये हो गया 6 और 2 और पॉइंट में पीछे 5 आएगा। देखो सीधा घटाया इसलिए मिस्टेक हो गई, है ना, यहाँ पर 2 आएगा, 62 आएगा। कारण बताता हूँ इसका, देखो 2750 है, फिर पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं, फिर देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8 और यहाँ 5 आएगा। तो पहले 10 में से 5 हमें घटाना है ना। इसने इसको उधार दिया तो 9 में से 7 गया 2, ये 4 है, 14 में से 8 गया 6, ये 6 और ये 2, तो 2662.5 आएगा। ये हमारा क्या आ गया माध्य आ गया। और ये क्या है, ये व्यय है यानी कि रुपए है, तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करने हैं। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। यानी हमें बहुलक और माध्य दोनों ज्ञात करना है, फिर इनके उत्तर में कितना अंतर आता है वो भी हमें बताना है। तो यहाँ पर देखो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें जो यहाँ बारंबारता दे रखी है, इसमें सबसे बड़ा आंकड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर सबसे बड़ा आंकड़ा हमारा कितना है 10 है ना। तो ये कौन से वर्ग में आ रहा है, तो यहाँ पर देखो ये आ रहा है 30 से 35 के वर्ग में। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो 30 है वो निम्न सीमा, यानी कि ये हमारा क्या हो गया L हो गया। इन दोनों का जो अंतर है ना, वर्ग अंतराल, वो कितना आ रहा है 35 में से 30 गया 5, तो H हमारा 5 हो गया। इस प्रकार ये हमारा F1 है ना, यानी कि ये जो वर्ग है उसकी बारंबारता है। इसके ठीक ऊपर वाली बारंबारता ये F0 हो जाएगी और ठीक बाद वाली बारंबारता F2 हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, तो अब हमें सूत्र चाहिए और सूत्र में ये सारे मान हमें रखने हैं। तो देखो हमारा जो फॉर्मूला है उसको लगाने से पहले यहाँ पर मान लिख देते हैं। L हमारा कितना हो गया 30 हो गया, H कितना हो गया 5 हो गया, F1 कितना हो गया, तो ये 10 है, F0 कितना है 9 और F2 कितना है 3। अब फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला है बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब L का मान कितना होता है 30 प्लस F1 का मान होगा 10 माइनस F0 है 9 बट्टा 2F1 यानी 2 गुणा F1 है 10 माइनस F0 हो गया 9 माइनस F2 हमारा कितना हो गया 3 और इंटू H कितना है 5, मान लगा दिए। अब यहाँ पर ये हो गया 30 प्लस 10 में से 9 गया, कितना बचेगा 1 बट्टा 2 का 10 से गुणा हो गया 20, माइनस माइनस जुड़ेगा तो 9 और 3 हो गया माइनस का 12 और गुणे में 5। अब 5 और 1 का हम गुणा करेंगे और नीचे घटाएंगे, तो ये हो गया 30 प्लस 5 का 1 से गुणा 5 बट्टा 20 में से 12 गए, कितने बच गए 8। अब हमें 30 प्लस 5 में 8 का भाग देना है,
तो भाग देने पर हमें मिलेगा 0.625। जोड़ेंगे तो देखो 30 में 0 जोड़ेंगे तो हो गया 30.625। ये हमारा क्या हो गया, बहुलक हो गया। अब इसके पीछे क्या आएगा, तो ये सब हमारे क्या है, देखो प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पर ये क्या है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या। अब यही जो प्रश्न है इसमें हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। तो चलो अब हम माध्य ज्ञात करते हैं। तो देखो माध्य ज्ञात करने के लिए ये हमारा क्या हो गया, वर्ग हो गया, और ये बारंबारता हो गई। तो ये पहले से लिख रखी है। अब क्योंकि आंकड़े छोटे हैं तो इसको सीधा हम जो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ है, प्रत्यक्ष विधि, ये सूत्र लगाकर इसको सॉल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें x चाहिए। तो देखो 20 में हम 15 जोड़ेंगे तो होगा 35। 35 में 2 का भाग देंगे यानी 35 का आधा करेंगे तो ये आएगा 17.5। फिर देखो 20 और 25 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45, और 45 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 22.5। अब देखो इन दोनों में कितना अंतर आ रहा है, 5 का अंतर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 5 5 जोड़ते जाएंगे। तो 22.5 में 5 जोड़ेंगे तो ये बनेगा 27.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 32.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 42.5। फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 47.5, और फिर 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52.5। आप लास्ट वाले को चेक कर सकते हो। अब f इंटू एक्स यानी f का x से गुणा कराना है। तो चलो गुणा कराते हैं। तो यहाँ एक संख्या छोड़कर हमें पॉइंट भी लगाना है, इसका भी ध्यान रखना है ना। तो 5 का 3 से गुणा, 5 त्रिया 15, हासिल लगा 1, 7 त्रिया 21 और 1 22, हासिल लगा 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5। तो ये हो जाएगा 52.5। अब हमें 22.5 को 8 से गुणा करना है। देखो 8 पंजे 40 होगा, ठीक है, हासिल 4 लगेगा, 8 दूनी 16 और 4 20, ठीक है, हासिल 2 लगेगा, 8 दूनी 16, 16 और 2 18, ठीक है। फिर एक संख्या छोड़ के पॉइंट यानी कि ये हो जाएगा 180। फिर 9 का गुणा करना है इसमें। तो 9 पंजे 45 होता है, हासिल 4 लगेगा, 7 नम 63, 63 और 4 हो जाएगा 67, हासिल 6 लगेगा, 9 दूनी 18, 18 और 6 हो जाएगा 24। तो फिर एक संख्या छोड़कर पीछे से पॉइंट लगाना है, 247.5। अब इसमें हमें किसका गुणा करना है, 10 का गुणा करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट उधर खिसक जाएगा, यानी भाग देते हैं तो पॉइंट इधर आता है एक कदम, और गुणा करते हैं तो पॉइंट उधर चला जाता है, यानी ये हो गया 325.0, 325.0। फिर हमें वापस 3 का गुणा करना है। तो ये हो गया 5 त्रिया 15, हासिल लगा 1, 7 त्रिया 21 और 1 22, हासिल लगा 2, 3 त्रिया 9, 9 और 2 11, यानी 112.5। फिर देखो 0 का इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 का इससे गुणा करेंगे तो ये पूरा भी 0 होगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, फिर 5 दूनी 10, तो ये हो गया 105.0। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें सिग्मा एफ एक्स चाहिए, यानी इसकी जोड़ करेंगे तो देखो 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 5 15, हासिल लगेगा 1, 2 और 1 3, 3 और 7 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 5 22, हासिल लगेगा 2, 5 और 2 7, 7 8 15, 15 4 19, 19 और 2 21, 21 और 1 22, तो 22 का फिर 2 आएगा, है ना, हासिल 2 लगेगा। तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10। तो ये आपके, फिर देखो एक संख्या छोड़ के पॉइंट है तो यहाँ एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1022.5। फिर हमें सिग्मा एफ भी चाहिए, है ना, तो इनको भी जोड़ देते हैं। देखो 8 और 3 11, 11 और 9 20, 20 और 10 30 और 3 33, 33 और 2 हो गया 35। चलो अब हम सिग्मा एफ एक्स कितना है, 1022.5 बट्टा सिग्मा एफ कितना है 35। अब हमें क्या करना है, देखो अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो नीचे कितना आएगा, 1 0 आएगा। अब इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है तो इनको 5 से विभाजित कर देते हैं।
तो ऊपर पहले भाग देते हैं। देखो 5 दूनी 10 है ना, फिर भाग नहीं जाएगा तो हासिल टूटी 0 आएगा, तो ये 22 बनेगा। 5 चौक 20 आएगा, फिर 2 आएगा, 5 25, यानी कि 2045 बार भाग जाएगा। इसी प्रकार नीचे 5 का भाग देंगे तो 7 पंजे 35 होता है और ये 0, यानी 70 बार भाग गया। अब हम 2045 में 7 का भाग देंगे तो हमारा भाग जाएगा 292.142 और बट्टे नीचे देखो हमने 7 का भाग दिया है, तो 7 का भाग नीचे कितनी बार जाएगा 10 बार, और ऊपर कितनी बार जाएगा ये मैंने लिख दिया है 292.142, नीचे 10 आएगा। अब देखो अब हमें यहाँ नीचे एक 0 है तो ये पॉइंट एक कदम इधर खिसकेगा है ना, तो हमें मिलेगा 29.21 है ना। 21 के बाद में 4 आ रहा है तो 4 5 से कम है तो ये 21 का 21 ही रहेगा, तो ये हमारा क्या हो गया माध्य हो गया, x बार हो गया है ना। तो इसका उत्तर तो आ रहा है 29.221 और जो हमने बहुलक ज्ञात किया उसका उत्तर आ रहा है 30.625 है ना, यानी लगभग दोनों आपस में बराबर है। तो आप यहाँ पर लास्ट में उत्तर क्या लिखोगे कि इसका जो बहुलक है जो हमने ज्ञात किया ये हमारा क्या हो गया बहुलक है ना। बहुलक जो है वो कितना है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 30.625 है ना, अधिकतम संख्या, ये ज़्यादा से ज़्यादा संख्या है। जबकि इनका औसत कितना आ रहा है, तो इनका औसत आ रहा है 29.21, ये इसकी क्या हो जाएगी व्याख्या हो जाएगी। प्रश्न 5 है, दिया हुआ बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों से बनाए गए रनों को दर्शाता है, यानी यहाँ पर एक बल्लेबाज द्वारा रन बनाए गए हैं वो चार्ट हमें दिया हुआ है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पर भी हमें बहुलक ज्ञात करना है, तो जो बारंबारता आ रही है ना उसमें सबसे बड़ा आंकड़ा आपको देखना है। तो यहाँ सबसे बड़ा आंकड़ा कितना है 18, और ये किस वर्ग में आ रहा है, तो ये आ रहा है 4000 और 5000 के बीच में है ना। तो यहाँ पर ये 4000 हमारी क्या हो जाएगी निम्न सीमा L हो जाएगी। इन दोनों का अंतर कितना है 1000 का है, तो ये हमारा H हो जाएगा। ये हमारी क्या है इस वर्ग की बारंबारता है यानी कि F1 है। इसके ठीक पहली बारंबारता F0 है, ठीक है, ठीक बाद वाली बारंबारता F2 है। अब ये सारे मान हमें मिल गए हैं तो ये लिख देते हैं। तो देखो L हमारा कितना है, L हमारा यहाँ पर 4000 है, F1 कितना है 18 है, ठीक है, F0 कितना है 4 है, F2 है 9 और H हमारा कितना है 1000। तो बारंबारता ज्ञात यहाँ पर बहुलक ज्ञात करना है तो सूत्र क्या है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बट्टा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। मान लगाएंगे तो देखो L का मान कितना है 4000 प्लस F1 का मान है 18 माइनस F0 का मान है 4 बट्टा 2F1 यानी 2 गुणा F1, F1 कितना है 18 माइनस F0 है 4 और F2 है 9 गुणा में H कितना है 1000, ठीक है। अब ऊपर घटाना है तो ये हो गया 4000 प्लस 18 में से 4 गए तो बचे 14 बट्टा 18 का 2 से गुना 18 दूना 36 माइनस इन दोनों को जोड़ना है उत्तर माइनस में आएगा। तो 9 और 4 कितना हो गया 13 गुणे में 1000। अब नीचे घटाएंगे तो ये हो गया 4000 प्लस 14 बट्टे 36 में से 13 घटाएंगे तो 6 में से 3 गया 3 और 3 में से 1 गया 2 और गुणे में 1000। अब हम क्या करेंगे 14 का 1000 से गुणा करेंगे तो ये हो गया 4000 प्लस 14 का 1000 से गुणा 14000 बट्टा 23। 14000 में जब 23 का भाग देंगे तो हमें कितना मिलेगा 608.69 और 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो तीसरा आंकड़ा है वो 5 है, तो 5 या 5 से बड़ा होने पर यहाँ हम 1 जोड़ देते हैं तो 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। 10 का मतलब ये हासिल इसको देगा तो ये 6 का कितना हो जाएगा 7। तो कुल मिला के यहाँ पर ये कितना हो गया 4000 प्लस 608.70 या फिर 7 एक ही है दोनों है ना। जोड़ेंगे तो देखो यहाँ पर 8 और 0 8 हो गया, 0 और 0 0 हो गया, 6 और 0 6 हो गया और ये 4 का 4.7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बहुलक हो जाएगा।
और ये क्या है, रन है ना, तो पीछे रन लिखना जरूरी है। प्रश्न 6 है, एक विद्यार्थी ने एक सड़क के किसी स्थान से होकर जाती हुई कारों की संख्याएं नोट की और उन्हें नीचे दी गई सारणी के रूप में व्यक्त किया। सारणी में दिया प्रत्येक प्रेक्षण 3 मिनट के अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्याओं से संबंधित है। ऐसे 100 अंतरालों में प्रेक्षण लिए गए हैं, तो इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें सीधा सीधा बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करते समय जो बारंबारता है उसका सबसे बड़ा आंकड़ा हमें पता करना है। तो यहाँ सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो कितना है, 20 है। तो 20 में जो वर्ग आ रहा है वो है 40 से 50। तो यहाँ पर जो हमारा L हो जाएगा वो निम्न सीमा यानी कि 40 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर 10 आ रहा है, तो H हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। ये 20 इस वर्ग में बारंबारता है, तो ये F1 हो गई। इसके ठीक पहले वाली F0, ठीक बाद वाली F2, ये सारे मान हम पता चल गए। तो ये मान हम कहाँ लगाएंगे, सूत्र के अंदर। तो देखो यहाँ पर L हमारा कितना हो गया, L हमारा हो गया 40। फिर उसके बाद में F1 कितना है, 20, F0 कितना है, 12, F2 कितना है, 11 और H कितना निकाला, 10। ये सारे मान आ गए। अब सीधा सूत्र लिखना है और मान लगाने हैं। तो बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H। तो L हमारा कितना है यहाँ पर 40 प्लस F1 कितना है 20 माइनस F0 12 माइनस 2 गुणा F1 कितना है 20 माइनस F0 है 12 माइनस F2 कितना है 11 और गुणे में 10। पहले घटाएंगे तो 40 प्लस 20 में से 12 गया, कितना बचेगा 8। तो ऊपर आ गया 8 बटा 2 इंटू 20 कितना हो जाएगा 40 माइनस 12 और 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 33 नहीं 23 है ना, 2 और 1 3, 1 और 1 2, कितना हो गया 23 इंटू 10। ये हो गया 40 प्लस 8 बटा 40 में से 23 घटाएंगे तो 10 में से 3 गया 7 और 3 में से 2 गया 1 गुणे में 10। 8 और 10 का गुणा करेंगे तो ये हो गया 40 प्लस 80 बटे 17। अब 80 में हम 17 का भाग लगाएंगे। आप भाग लगा देना, मैं यहाँ पर सीधा कैलकुलेटर से कर लेता हूँ। तो भाग देने पर हमें मिलेगा 40 प्लस 80 बटा 17 यानी 17 का भाग देंगे तब आएगा 4.705। तीसरा आंकड़ा हमारा 5 है, तो यहाँ 1 जुड़ जाएगा यानी ये 1 हो जाएगा। तो ये हो गया 40 प्लस 4.71, कितना हो गया 4.71। जोड़ेंगे तो देखो 40 और 4 44 हो जाएगा, तो ये हो गया 44.71। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, बहुलक आ गया। और ये हम क्या कर रहे ज्ञात कर रहे हैं, बारंबारता, कारों की संख्या की बारंबारता ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ पीछे हम लिख देंगे कार्य। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है और इसका पहले आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों को शेयर करो। थैंक यू।